हेलो एवरीवन, वेलकम टू किस्सा गो। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपका ट्रेन का सफ़र कितना महंगा हो गया है। जी हाँ, आज से ट्रेन में सफ़र महंगा हो गया है। पिछले 6 महीने में ये दूसरी बार है जब रेलवे टिकट के दाम बढ़ाए गए हैं। भारत में सरकारें रेलवे का किराया बढ़ाने से अक्सर हिचकती रही हैं। यूपीए सरकार ने भी 8 साल तक किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की थी। 2012 में बढ़ोतरी का प्रस्ताव देने पर रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी को इस्तीफा तक देना पड़ा था। मोदी सरकार ने भी 2020 से जुलाई 2025 तक किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की थी। फिर भी इन 6 महीनों में 2 बार टिकट का प्राइस बढ़ाने के पीछे सरकार का क्या इरादा है, आपकी जेब पर इसका कितना असर होगा, टिकट सिस्टम में और क्या बदलाव होंगे, जानते हैं आज के वीडियो में। सबसे पहले हम देखेंगे कि रेलवे टिकट के दाम कितने बढ़ाए गए हैं। भारत में 4 तरह की यात्री ट्रेनें चलती हैं: मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर ट्रेन और सब अर्बन यानी कि लोकल ट्रेन। रेलवे ने मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों में ट्रेन के कोच के हिसाब से 215 किलोमीटर के ऊपर के सफर पर किराया बढ़ाया है। किसी भी ट्रेन के किसी एसी कोच के टिकट के दाम में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। यानी आप किसी ट्रेन में इकोनॉमी क्लास, थर्ड एसी कोच से लेकर फर्स्ट एसी तक का टिकट लेते हैं तो 215 किलोमीटर के ऊपर हर 100 किलोमीटर की यात्रा पर 2 रुपए ज्यादा देने होंगे। मेल या एक्सप्रेस ट्रेन के नॉन एसी कोच में भी सफर का किराया 2 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ा है। यानी अगर आपकी टिकट किसी मेल या एक्सप्रेस ट्रेन में जनरल कैटेगरी की है तो भी आपको 215 किलोमीटर के ऊपर हर 100 किलोमीटर की यात्रा पर 2 रुपए ज्यादा देने होंगे। ऑर्डिनरी क्लास यानी कि जनरल कोच में किराया 1 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ा है। यानी 215 किलोमीटर से ज्यादा सफर करने वालों के लिए हर 100 किलोमीटर की यात्रा पर 1 रुपए ज्यादा देना होगा। उदाहरण के लिए अगर कोई यात्री एसी कोच में या मेल या एक्सप्रेस ट्रेन के नॉन एसी कोच में 215 किलोमीटर के ऊपर 1000 किलोमीटर सफर करता है तो उसे 20 रुपए ज्यादा देने होंगे। वहीं अगर कोई यात्री जनरल ट्रेन से 215 किलोमीटर के ऊपर 1000 किलोमीटर तक सफर करता है तो उसे 10 रुपए ज्यादा देने होंगे। अब हम देखेंगे कि किन ट्रेनों में सफर करना महंगा हो जाएगा। रेलवे द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक तेजस, राजधानी, शताब्दी, अमृत भारत, प्रीमियम ट्रेनें और सभी नॉन सब अर्बन यानी गैर लोकल ट्रेन के किराए बढ़ाए गए हैं। आईआरसीटीसी के मुताबिक दिल्ली हावड़ा रूट पर वंदे भारत और तेजस एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनों के अलावा 5 से ज्यादा रेगुलर ट्रेनें चलाता है। इनमें दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, सियालदह एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें हैं। वहीं दिल्ली मुंबई रूट पर तेजस, राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेनों सहित 15 से ज्यादा ट्रेनें चलती हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक दिल्ली और हावड़ा के बीच करीब 1440 किलोमीटर का सफर है, जबकि दिल्ली और मुंबई के बीच 1365 किलोमीटर का सफर है। इन दोनों ही रूट्स पर यात्रियों को सभी कैटेगरीज में टिकट महंगी मिलेंगी। जनरल कैटेगरी में टिकट 15 रुपए और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में नॉन एसी और एसी कोचों की टिकट 30 रुपए तक महंगी हो जाएगी। अब हम जानते हैं कि टिकटों के ये बढ़े हुए रेट कब से लागू होंगे। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि जिन्होंने अपनी टिकट 26 दिसंबर से पहले बुक कर ली है उन्हें कोई एक्स्ट्रा किराया नहीं देना होगा। टिकट्स के नए रेट 26 दिसंबर 2025 से ही लागू होंगे। 25 दिसंबर को जारी किए गए एक बयान में रेलवे ने कहा है कि टिकटों के रिवाइज प्राइस का असर पहले से जारी किए गए टिकटों पर नहीं पड़ेगा, भले ही टिकट 26 दिसंबर के बाद की हो। रिजर्वेशन चार्ट में भी कोई अंतर नहीं आएगा। हालांकि 26 दिसंबर या उसके बाद स्टेशन पर टीटीई और टिकट चेकिंग स्टाफ कोई टिकट जारी करेंगे तो वह नए रेट पर ही दी जाएगी। क्या टिकट के दाम के अलावा और भी कुछ बदलाव होने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, आइए देखते हैं टिकट के दाम के अलावा और क्या चीजें बदलेंगी। टिकट बुकिंग विंडो का टाइम बढ़ेगा। आईआरसीटीसी पर किसी ट्रेन के ओपनिंग डे यानी एडवांस टिकट बुकिंग खुलने के पहले दिन का टाइम बढ़ाया जाएगा। आधार वेरीफाइड यूजर्स के लिए 3 फेज में ये टाइम बढ़ाया जाएगा। पहले फेज में 29 दिसंबर से बुकिंग टाइम स्लॉट सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक, फिर 5 जनवरी से सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक और फिर तीसरे फेज में 12 जनवरी से यह स्लॉट सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक कर दिया जाएगा। दूसरा, रेलवे की नई टाइम टेबल जारी होगी। 1 जनवरी से
ट्रेन एट अ ग्लांस। जी हाँ, ट्रेन एट अ ग्लांस का 46th एडिशन लागू होगा। ये भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। इसमें 1400 से ज्यादा ट्रेनों के टाइम टेबल की पूरी जानकारी होगी। हर कैटेगरी की ट्रेन का प्रति किलोमीटर किराया चार्ट होगा। टिकटों की बुकिंग और रद्द करने के बारे में जानकारी होगी। ट्रेनों और स्टेशन पर यात्रियों के लिए मुहैया होने वाली सर्विसेज और ट्रेनों के नियमों की जानकारी होगी। इस साल वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत रैपिड रेल ट्रेनों से जुड़ी डिटेल्स भी शामिल की गई हैं। तीसरा, रेलवे स्टेशन पर टिकट की नई रेट लिस्ट लगेगी। रेलवे स्टेशनों पर नई रेट लिस्ट में बढ़ा हुआ किराया दिखाया जाएगा। मैनुअल टिकटिंग सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम में भी जरूरी बदलाव किए जाएंगे। हालांकि ये बदलाव क्या होंगे अभी ये स्पष्ट नहीं है। अब वो जरूरी सवाल जिसे जानने के लिए हम ये वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ 6 महीने में दूसरी बार किराया क्यों बढ़ाया गया है? इससे पहले 1 जुलाई को किराया बढ़ाया गया था, जिससे करीब रेवेन्यू में 1500 करोड़ रुपए की कमाई बढ़ने का अनुमान था। दोनों बढ़ोतरियां साल 2025-26 में रेलवे की आय में कुल 4000 करोड़ रुपए का इजाफा किया। रेलवे के मुताबिक इस टारगेट में से करीब 700 करोड़ रुपए की कमाई हो चुकी है। रेलवे के एक अधिकारी के मुताबिक पिछले 10 सालों में रेलवे का नेटवर्क और कामकाज काफी बढ़ गया है। इस बड़े नेटवर्क को संभालने के लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जा रही है। कर्मचारियों के खर्च को पूरा करने के लिए रेलवे ज्यादा माल ढुलाई पर जोर दे रहा है और किराए में संतुलन बना रहा है। आने वाले समय में रेलवे पर खर्च और बढ़ सकता है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर सैलरी और पेंशन का बोझ बढ़ेगा। पहले 7वें वेतन आयोग से रेलवे कर्मचारियों के वेतन का खर्च 22,000 करोड़ रुपए बढ़ा था। इस बार ये बढ़कर 30,000 करोड़ रुपए होने तक की संभावना है। किराया बढ़ने के बावजूद भी भारतीय रेलवे घाटे में चल रही है। जी हाँ, दरअसल रेलवे की 65% कमाई माल ढुलाई यानी फ्राइट ट्रेनों या मालगाड़ियों से होती है। वहीं सिर्फ 28% कमी यात्रियों की टिकट से होती है। बाकी की कमाई रिटायरिंग रूम के रेंट, ब्रिज टोल, लैंड लीजिंग जैसे अन्य ऑपरेशन से होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। आगे मिलते रहेंगे ऐसी ही वीडियोस में। किस्सा गो के साथ बने रहिए। धन्यवाद।